है। और इस बार हमें सिर्फ एक्शन सीन्स ही नहीं बल्कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के मल्टीपल रेफरेंसेस भी देखने को मिले। एंड बिलीव मी गाइस, इनमें से कुछ रेफरेंसेस इतने इंटरेस्टिंग है कि लगता है ये मूवी नो वे होम को डायरेक्टली कंटिन्यू करने वाली है। और आज हम इन नए फुटेजेस का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं और बात करेंगे उन सारे हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस की जो शायद आप मिस कर गए होंगे। तो गाइस बिना किसी तोड़फोड़ के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक वेब शूटर्स की। एंड ऑनेस्टली गाइस ये पूरे ट्रेलर का मेरा फेवरेट मूवमेंट था क्योंकि पीटर फाइनली अपने नए ऑर्गेनिक वेब शूटर्स को टेस्ट करता हुआ नजर आता है। और गाइस इस सीन में वो एक बहुत ही फनी लाइन बोलता है। वो कहता है पीटर नंबर 2 के पास में भी ऑर्गेनिक वेब शूटर्स थे। वो कितना कूल था। और उसके तुरंत बाद सब कुछ कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पीटर अपने ऑर्गेनिक वेब्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और गाइस ये सीन देख के मुझे सीधा स्पाइडरमैन 2 की याद आ गई। याद करो जब टोबी मैगवायर का पीटर पहली बार अपने ऑर्गेनिक वेब्स को समझने की कोशिश कर रहा था तब उसके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। उसे भी इनिशियली अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम हुई थी। और यहीं से मुझे लगता है कि मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में जाने वाली है क्योंकि गाइस नो वे होम के बाद में टॉम हॉलैंड के पीटर ने टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन से बहुत सारी चीजें सीखी और अब लगता है कि वो टोबी के एक्सपीरियंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। पीटर लिटरली सोच रहा है अगर पीटर नंबर 2 ये कर सकता है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और ऑनेस्टली ये डिटेल मुझे बहुत ही पसंद आई क्योंकि गाइस ये सीन नो वे होम के इमोशनल कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और गाइस ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। गाइस कुछ दिन पहले मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया था कि टॉम हॉलैंड का नया स्पाइडरमैन सूट सिर्फ उसकी खुद की डिजाइन नहीं है। उस सूट में हमें टोबी और एंड्रयू दोनों के सूट्स का इन्फ्लुएंस क्लियरली देखने को मिलता है। मतलब ये नया स्पाइडरमैन सिर्फ टॉम हॉलैंड का वर्जन नहीं है, ये तीनों स्पाइडरमैन की लेगेसी का कॉम्बिनेशन बन चुका है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मूवी में टोबी के और भी बहुत सारे रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में हमें पीटर के अपार्टमेंट की काफी डिटेल फुटेज देखने को मिलती है। और गाइस ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। सोनी ने न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रमोशनल सेटअप बनाया है जहाँ फैंस फिजिकली जाकर पीटर का अपार्टमेंट देख सकते हैं और वहीं से हमें उसके रूम और वर्कशॉप की पहली प्रॉपर लुक मिलती है। गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसका न्यू सूट फैब्रिकेटर। गाइस याद करो नो वे होम के एंडिंग में पीटर एक सिंपल सेविंग मशीन यूज करके अपना नया सूट बना रहा था लेकिन अब उसने मशीन को कम्प्लीटली अपग्रेड कर दिया है। अब वो सिर्फ एक नॉर्मल सेविंग मशीन नहीं रही, उसमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है। और ऑनेस्टली ये देखकर एक बार फिर से प्रूव हो जाता है कि पीटर चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो साइंस को यूज करने का सबसे बेटर तरीका वो ढूंढ ही लेता है। गाइस मूवी में भी वो एक यंग साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। गाइस अगर आप इस मशीन को ध्यान से देखो तो आपको उसमें एक पुराना जीपीयू और कुछ रैम मॉड्यूल्स भी लगे हुए नजर आते हैं। मतलब पीटर ने पुराने कंप्यूटर के पार्ट्स को हैक करके अपनी मशीन को और भी पावरफुल बना दिया है। और गाइस ये बिल्कुल अपने कॉमिक बुक वाले पीटर पार्कर की फीलिंग देता है जो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन अपनी इंटेलिजेंस से इम्पॉसिबल चीजें बना लेता है। और गाइस यहाँ पर ट्रेलर में वो लोग रैम प्राइसेस को लेकर एक जोक भी क्रैक करते हैं कि विलन से लड़ना पीटर के लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा जितना आज के टाइम में एक अफोर्डेबल